जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की एंट्री होगी, ठीक है, फूड जो कि कंप्लीटली जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर होते हैं, वाटर मिनरल्स, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और वहां पे उनकी एब्जॉर्प्शन होगी और पूरी बॉडी में जहां जरूरत है वहां जाएंगे, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक स्ट्रक्चर होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी। यस, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बताया था कि जो अपेंडिक्स है ये नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमंस में, नॉन फंक्शनल, इट इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और इसको तभी क्या बोलते हैं, जो ऑर्गन जो है नॉन फंक्शनल होते हैं बॉडी में, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो सीकम के पास अपेंडिक्स होता है जो नॉन फंक्शनल है। वैसे अपेंडिक्स का अपना एक फंक्शन होता है, लेकिन हमारी बॉडी में वो ऐसा काम करता नहीं है। तो अपेंडिक्स का फंक्शन पहले जब कच्ची चीजें खाते थे उस टाइम जो है सेलुलोज हमारी बॉडी में ज्यादा एंटर करता था, तो सेलुलोज की डाइजेशन कौन करता था, वो करता था अपेंडिक्स करता था, ठीक है। ये जो है रेक्टम है, ये एनस है, ठीक है, जिससे जो एक्सक्रीटा है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। आफ्टर दिस, ठीक है, दिस सिकम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये है कोलोन। देखो जो ये है सेकंड पार्ट कोलोन, ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, वर्टिकल पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कोलोन, और ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कोलोन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ही है कि उसकी जो है वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन होनी है, और रेक्टम से जो है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीटा बॉडी से बाहर आना है। और इसमें जो है एक अपेंडिक्स होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो पहले सेलुलोज की डाइजेशन करता था। लार्ज इंटेस्टाइन भी खत्म। अब जो है हम, क्योंकि हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट जो है अभी देख लिया, इसके बाद अब हम पूरा डायग्राम देखेंगे और उसको लेबल करेंगे। So let us draw the detailed structure of digestive system for +1 class. चलिए फटाफट आपने साथ साथ में ड्रॉ करना, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज अ माउथ से ये नेजल चैम्बर वाला रीजन, हम सिर्फ फूड पाइप बनाएंगे, दैट इज फूड पाइप। नियर दिस लैरिंग्स एंड फेरिंग्स देयर इज स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद लेबल करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस फूड पाइप देयर इज स्टमक, स्टमक, ओपनिंग ऑफ स्टमक, यहाँ पे भी ओपनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद हमें पता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन बना लेंगे, रेक्टम एंड लास्ट में एनस। This is cecum. There is a vestigial organ called appendix is present. Right? अच्छा, चलिए सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्री जो है वो होती है, और ये हाईली कॉइल्ड, यहाँ पे हाईली कॉइल्ड रीजन, क्योंकि इसका पता नहीं होता, क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर तक जो है वो लॉन्ग होती है, तो ये बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, पता नहीं लगता कि कौन सी पाइप कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
स्टमक के बिल्कुल साथ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है एक लीफ की तरह शेप दिखती है इसकी, दैट इज पेंक्रियाज प्रेजेंट। पेंक्रियाज होता है, ठीक है, ये पेंक्रियाज बना लिया हमने। पेंक्रियाज के साथ में यहाँ पे लिवर होता है, ठीक है, लिवर, 2 लोब्स होते हैं लिवर के, ये लिवर, ठीक है, और लिवर की डक्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एज वेल एज इन स्टमक, ठीक है। चलो डक्ट्स हम यहाँ नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ जो है इसकी लिवर, और लिवर के अंदर आपको पता है गॉल ब्लैडर, अंदर नहीं इसके ऊपर होता है, जो कि लिवर से अटैच होता है। इसका फंक्शन हमें पता है, ये स्टोर बाइल जूस, ठीक है। गॉल ब्लैडर बना लिया हमने। इसके बाद अब लेबलिंग करेंगे इसकी, लेकिन 10th वाली लेबलिंग नहीं होगी यहाँ पे, +1 क्लास है, ठीक है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया अभी क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स तो बनानी रह गई, एक सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, कनेक्टेड हो गई, दूसरी, तीसरी, चलिए ठीक है। अब हमने इसको लेबल कर लिया है, तो देखते हैं इसकी लेबलिंग। फर्स्ट क्या है, ये देखो, ये वाला पार्ट माउथ, आपको पता है बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी हमने डिटेल में पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। फेरिंग्स दैट इज एपिग्लॉटिस, जो कि एंट्री ऑफ फूड जो है विंड पाइप में जाने से रोकता है। फिर यहाँ पे ये पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों ही स्लाइवरी ग्लैंड है। इसमें सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसको गलेट बोलते हैं, ये आपका इसोफेगस है, और ये फूड पाइप इसको बोलते हैं। स्टमक के 4 रीजन्स, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक एंड बॉडी, दैट इज स्टमक। इसके बाद यहाँ पे लिवर, ये लिवर है, लिवर के ऊपर यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। लिवर क्या करता है, बाइल को स्क्रीट करता है, और ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होती है, जो कि ओपनिंग बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, विच इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसके बाद ये पेंक्रियाज है, दैट इज पेंक्रियाज। आफ्टर पेंक्रियाज द रीजन ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट रीजन जो है ये ड्यूडेनम है। इसके बाद सेकंड रीजन होता है जजनम, थर्ड रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ये तीनों ही रीजन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये ओपनिंग बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये क्या है, सिकम है, सिकम इज द फर्स्ट रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कोलोन है, ये वाला, फिर इसके बाद रेक्टम है, और आपका एनस है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर +1 क्लास। क्योंकि ये जो स्पिंटर्स वगैरह हैं या कुछ और चीजें हैं बेसिक, जैसे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ये है 10th लेवल में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन +1 में आपको पढ़ना पड़ेगा, और लेबलिंग भी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, हाउ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन दे आर गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और कौन से एंजाइम उसको हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।